जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जो हमारा लेसन नंबर 3 मानव विकास सूचकांक था, उसके हमने 11 क्वेश्चन व्याख्या सहित कर लिए थे। और आज इस सेकंड वीडियो के अंदर जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। 12वां क्वेश्चन है, वो है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना है। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखना कि मानव विकास सूचकांक के स्कोर की दृष्टि से, मानव विकास सूचकांक के स्कोर की दृष्टि से विश्व के देशों को 4 भागों के अंदर बांटा है। इसमें एक तो आता है अति उच्च, और एक आता है उच्च, और एक आता है मध्यम में, और एक आते हैं निम्न। यानी मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा है: अति उच्च, उच्च, मध्यम में और निम्न। अब जो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले जो देश हैं, जिनका मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है, वो हैं 0.800 से ऊपर वाले। अति उच्च देशों का जो मानव विकास सूचकांक स्कोर है वो 0.800 से ऊपर वाले आएंगे। इसमें देशों की संख्या है वो है 66 देश इसमें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं उच्च वाले, जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.700 से 0.799 तक है, वो सारे के सारे उच्च मानव विकास सूचकांक में आएंगे। इनमें देशों की संख्या है वो है 53। कितनी है? 53। मध्यम में वे देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 है, 0.699 है, वो मध्यम में आएंगे। और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है वो है 37। देशों की संख्या 37 है। और जो निम्न हैं, उनमें जिन देशों का मानव विकास सूचकांक स्कोर है 0.549 से नीचा है, वो देश है इसमें आएंगे। और इसमें देशों की संख्या है 33। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे ये स्कोर है, ये अति उच्च वाले देशों का है और जिनकी संख्या 66 है। ये स्कोर उच्च वाले देशों का है जिनकी संख्या 53 है। ये स्कोर मध्यम वालों का है जिनकी संख्या 37 है। और ये स्कोर निम्न वालों का है जिनकी संख्या 33 है। भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है। वो क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी यानी जीएनएच, यानी जीएनएच का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। निम्न में से किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? यानी वो कौन सा देश है जिन्होंने विकास के लिए इस माप को घोषित किया है
कि जिस देश के अंदर सर्वाधिक लोग हंसते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं रखते हैं, वही देश सर्वाधिक विकसित माना जाता है। ऐसी सोच है, वो है हमारे घनिष्ठ पड़ोसी देश है भूटान की। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 14। 14वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस क्षेत्र के निष्पादन के आधार पर तैयार किया जाता है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि जो एच डी आई है वो किस क्षेत्र के निष्पादन के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी किसी देश का मानव विकास सूचकांक हमें रिकॉर्ड करना है, तो हम वहाँ पर कौन कौन से बिंदु देखेंगे। तो 1 नंबर है स्वास्थ्य, 2 नंबर है शिक्षा, 3 नंबर है संसाधनों तक पहुँच। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार, यहाँ 2020 के अनुसार पूछा है कि 2020 के अनुसार भारत मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान है। यानी मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो है 131वां। इससे पहले 130वां स्थान था। भारत एक सीढ़ी ऊपर आया है, एक सीढ़ी है वो भारत ऊपर निकल के आया है। तो 2020 में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का 131वां स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हक के अनुसार विकास का संबंध है। हक के अनुसार, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि हक के अनुसार विकास का संबंध क्या है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, और उनके जीवन स्तर में क्या लाना, सुधार लाना। ये तो है हक के अनुसार विकास का संबंध। जबकि सेन के अनुसार विकास का संबंध क्या है, यानी विकल्पों में वृद्धि के साथ साथ लोगों की स्वतंत्रता में भी वृद्धि करना। तो इसमें सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना। बिल्कुल मानव विकास के लिए लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जीना ही विकास की श्रेणी में आता है। ज्ञान अर्जित करना, इनके अंदर आ जाएगा स्वास्थ्य वाला बिंदु। ज्ञान अर्जित करना ये भी जरूरी है, यानी शिक्षा। और 3 नंबर है यानी पर्याप्त संसाधनों का होना, यानी संसाधनों तक पहुंच। तो इनमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना क्या कहलाएगा, समता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समता कहलाएगा। ये जो आपके उपागम है, स्तंभ हैं, इनकी डिटेल भी आप याद रखना, क्योंकि इसमें से बड़ा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का संबंध है। यानी मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का किससे संबंध माना जाता है। उत्पादकता जो स्तंभ है उसका संबंध किससे है, मानवीय कार्य क्षमता में क्या करना, वृद्धि करना। मानवीय कार्य क्षमता में वृद्धि करना
उत्पादकता के साथ संबंध माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, वो बड़ा शानदार प्रश्न है। वो है, प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, अपनी भावी यानी प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों तथा विकल्पों की उपलब्धता को क्या करना, सुनिश्चित करना चाहिए। यह कथन मानव विकास की किस संकल्पना से है? यानी प्रत्येक पीढ़ी, जैसे हम हैं तो हमें हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए भी अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता करवानी चाहिए। तो ये कथन मानव विकास की किस संकल्पना से माना जाता है? ये है सतत पोषणीयता से। यानी देश के अंदर जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जिनसे हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हमें इन संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जिससे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, उनकी भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इनसे हो जाए। ये इस लाइन का अर्थ ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रतिपादन कौन करता है? तो अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र विकास, शायद 1 नंबर वीडियो में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 से मानव विकास रिपोर्ट का प्रतिपादन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यानी यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन का महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो इनके दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। यानी यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास को मापा जाता है, उसमें दो मापदंड लिए जाते हैं, जिसमें पहला मापदंड है एचडीआई। एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक है, और दूसरा है गरीबी सूचकांक। तो इसमें ए और ब दोनों ही क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव विकास सूचकांक का मापन किन दो अंकों के मध्य होता है? यानी मानव विकास सूचकांक का मापन किन दो अंकों के मध्य होता है? 1 से 2, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3। तो ये आपने अभी कुछ समय पहले ही मानव विकास सूचकांक वाले स्कोर वाले देश पढ़े थे। आपने पढ़ा था कि 0.800 से ऊपर, 0.700 से, इस प्रकार हमने अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न सूचकांक वाले या स्कोर वाले देशों को पढ़ा था। तो वहां पर 1 से ऊपर नहीं था और 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो मानव विकास सूचकांक है वो 0 से 1 अंक के मध्य होता है। जिस देश का मानव विकास सूचकांक 1 के जितना नजदीक होगा, उस देश का विकास उतना ही ज्यादा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्यम मानव विकास स्कोर वाले देशों की संख्या है। तो अभी मैंने कुछ समय पहले बताई थी कि जो अति उच्च हैं उनकी संख्या है 66, उच्च वालों की संख्या है 53, मध्यम वालों की संख्या है 37 और निम्न वालों की संख्या है 33। तो इसमें मध्यम पूछा है, तो मध्यम की जो संख्या होगी वो होगी 37। ये अति उच्च वालों की है, ये उच्च वालों की है, ये मध्यम वालों की है और ये निम्न वालों की है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को सुनिश्चित करने की क्षमता एवं स्वतंत्रता क्यों नहीं होती है? यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने विकल्पों को भी सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं और उनको स्वतंत्रता भी नहीं होती है। इसके क्या कारण है? पहला कारण है शिक्षा का अभाव होना, दूसरा कारण है उनकी गरीबी
तीसरा कारण है संसाधनों का अभाव, चौथा कारण है सामाजिक भेदभाव। तो चारों ही कारण हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, इसमें मैंने यानी आपको पूरे नाम बताने की कोशिश की है। जैसे एचडीआई का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आईएलओ का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, एचपीआई का पूरा नाम है मानव गरीबी सूचकांक और एचडीआर का पूरा नाम है मानव विकास रिपोर्ट। भारत मध्यम मानव विकास स्कोर वाले देशों के अंदर शामिल किया गया है, ये बात मैंने पहले बता दी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याख्या सहित इनको सुनना है, तब आपको पूरे पाठ का निचोड़ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, और जो विद्यार्थी जो मित्र इस चैनल पर पहली पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।